हमारे देश में धर्म न केवल मानव व समाज को जोड़ने का काम करता है, बल्कि समाज को सद्मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे समाज में समरसता एवं भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में विभिन्न धर्म एवं पंथ के अनुयायी रहते हैं, जो अपनी धार्मिक आस्था के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं अन्य धार्मिक स्थलों में जाते हैं, जहां वे ईश्वर से तारतम्य स्थापित करते हैं। वे धार्मिक स्थल नगरों, ग्रामीण स्थलों में सुविधानुसार इनका उपयोग कर सकें। वर्तमान में राजमार्गों और सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य में कई धार्मिक स्थल इसकी जद में आ रहे हैं, जिस कारण राजमार्गों के विस्तारीकरण का कार्य अवरुद्ध हुआ है। चूंकि विस्तारीकरण एक महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य है, अतः विस्तारीकरण में बाधक इन धार्मिक स्थलों को विस्थापित करना प्रशासन के समक्ष एक जटिल कार्य था। चूंकि धर्म में लोगों की अगाध आस्था होती है तथा वे भावनात्मक रूप से इससे जुड़े होते हैं, अतः बिना किसी आम सहमति से इन स्थलों को हटाने से लोगों की भावना भड़कने एवं अप्रिय स्थिति बनने की संभावना बन सकती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर जनपद में स्थित धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के मध्य विस्तार से राजमार्गों के विस्तार पर गहन चर्चा की। चर्चा के कई दौर चले तथा अंत में सभी की आम सहमति से यह निर्णय हुआ कि देश के विकास में राजमार्गों का विस्तारीकरण अति आवश्यक है तथा इस हेतु जहां जहां भी धार्मिक स्थल राजमार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण धार्मिक निष्ठा व आस्था के साथ चिन्हित स्थलों पर नए व भव्य रूप में स्थापित किया जाएगा। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न समय पर निर्देश दिए गए, जिसके अगर समरी के तौर पे जो हमारे दो चीज़ ऐसे थे जो धार्मिक हमारी भावनाओं से जुड़े हुए थे, और धार्मिक संरचनाएं एवं धार्मिक संरचनाओं में के साथ में लगने वाले जो हमारे लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो कि हमारे नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट के तहत भी आते हैं, इन दोनों के संबंध में हमारे ज़िले में हमारे एसएसपी डॉक्टर सदानंद दा थे और उनके तत्कालीन एसएसपी थे, उनके द्वारा कुछ शुरुआत की गई, और उसके बाद में बरिंदरजीत सिंह इनकी टीम के द्वारा और हमारे सारे एडीएम, एसपी, एसडीएम, सीओज इनके द्वारा दो मामलों में बहुत अच्छा कार्य किया गया। क्योंकि धार्मिक संरचना जो अतिक्रमित सड़क वगैरह पे जो रास्ते पे कर रही थी, उसमें सभी धर्मों की थी, वो चाहे हमारे मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, हमारी एक चर्च हों, ये सभी संरचनाएँ उसके अंदर आती हैं। हमारी मोर देन 70 इस प्रकार की बड़ी और छोटी स्ट्रक्चर्स हटाई जा चुकी हैं, और जो बाकी बची हुई हैं उनको भी 100% जो इस प्रकार की हैं, उनको पब्लिक के द्वारा, उनको विभिन्न धर्म के जो अनुयायी हैं उन लोगों के द्वारा स्वयं उस चीज़ को समझ करके और माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का न केवल अनुसरण करते हुए उसको समझ करके अच्छे ढंग से प्रेज भी करते हुए कि हमारे ही, अगर देखें तो हमारे ही हक के लिए है और हमारे ही सुविधा के लिए है कि अगर कोई भी धार्मिक संरचना या कोई इस प्रकार की चीज़ होती है तो सड़क के ऊपर होती है और बाधित होती है, तो उससे सभी लोगों का आवागमन बाधित होता है, उनका जनजीवन प्रभावित होता है। इसी के साथ में एक जो दूसरा एक मैंडेट हमारा था कि नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट का एक गाइडलाइंस हैं, उसके क्रम में विभिन्न जगह पर जो लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं उनके लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी गाइडलाइंस जारी की गई, और एक जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि इनका अनुपालन किया जाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कुछ आदेश हैं, उन सभी को स्टडी हमारी टीम के द्वारा किया गया। सभी जगह जहाँ पर चाहे मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, इन जगहों पर लाउड स्पीकर के द्वारा अक्सर विभिन्न जो गतिविधियाँ की जाती हैं, लोगों से जो एक आउटकम निकला, लोगों की जो फीलिंग भी आई, वो हमारे को जो फीडबैक के तौर पे जब बताई गई, तो ये कहा गया कि मोर देन 80 to 90% लोग चाहते हैं कि ये बिल्कुल इस प्रकार के नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं हम सभी को इस चीज़ में ये है कि भैया अगर हम सब इसको हटाते हैं तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मतलब मेरे पूरे ज़िले में हमारे सभी एसडीएम, सीओज, एएसपीज़ और जो हमारे एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते पहले थे और बाद में बरिंदरजीत सिंह आए, उन सभी के द्वारा इसको एक मिशन के तौर पे लेकर के कार्य किया गया। आज कहीं पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई बहुत बड़े लाउड स्पीकर लगा करके लाउड स्पीकर से बाहर कोई दूसरे का आम जनजीवन का जीवन प्रभावित हो रहा हो, ऐसा नहीं है। और इसके लिए पुनः मैं जितनी भी हमारी टीम है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा इसको एक मुहिम के तौर पर और इसको एक मिशन के तौर पर लोगों को मिला करके, लोगों को साथ लेकर के कार्य किया गया। धन्यवाद। अतः इस निर्णीत कार्य योजना के साथ जनपद में कुल लगभग 70 धार्मिक संरचनाओं का ध्वस्तीकरण और विस्थापन किया गया। इसी तरह धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकरों से होने वाले शोर से वृद्ध,
बीमार तथा विद्यार्थियों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के सभी धार्मिक संरचनाओं से लाउडस्पीकर हटाए गए। वर्तमान धार्मिक आयोजनों हेतु विशेष समयावधि हेतु अनुमति लेकर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। एक हेतु और था, हम